स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? ए, यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार देता है। बी, यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। सी, यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। डी, यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता के जमीन का अधिकार मानता है। तो आंसर होगा हमारा बी, यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। दूसरा, रम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया जाता है, परंतु वह अपनी खराब आर्थिक स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर पाती है। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील दिया जाएगा? ए, अनुच्छेद 38, बी, अनुच्छेद 39, ए, सी, अनुच्छेद 40, डी, अनुच्छेद 21। तो आंसर होगा हमारा बी, अनुच्छेद 39 ए। भारत के संविधान के भाग चौथे अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 इसमें कहा गया है, राज्य गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। तीसरा, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों की समझ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। ए, सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। बी, शैल चित्रकला, कबीर के दोहे। डी, अशोक स्तंभ। तो प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों की समझ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। आंसर है हमारा ए, सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र। सेलुलर जेल को काला पानी भी के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन के कर्ता को जेल में वहां पे रखा गया था। चौथा, निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? ए, वाद विवाद। बी, सेमिनार प्रस्तुति। सी, संत्रात परीक्षा। डी, कक्षा में चर्चा। तो निम्न में से कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? आंसर है हमारा सी, संत्रात परीक्षा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।